देखो साहब परंपरागत जी खेती है। हल बाणो को तरीको आप देखो ऊँट और हड़ू खेत बाईज रहे है। राम राम सा खमा गणी ऐसे सुजला में आप सगलों को मैं स्वागत करूं। अब आर खेती को टाइम शुरू हो गयो है क्योंकि जेठ के मायने ज़ोरदार बरसात हुई है तो खेत के मायने हल चाल रहा है। कोई ट्रैक्टरों खेत बारे है तो कोई ऊँटों खेत बारे है। हालांकि ऊँटों और बैलों खेत जो बाणिया बहुत ही कम लोग रही है खेत में आपने कठी दिखे को नहीं कि कोई आदमी जो है बैल या ऊँटों खेत बाड़ी है। जबकि जो सब पुरानो प्राचीन जो तरीको खेत बाड़ने को वो बैलूँ या ऊँट हुई हो। आजकल ट्रैक्टरों चाल गया तो ट्रैक्टर के मायने टाइम कम लगे, एक खेत ने घंटा 2 घंटा के माई बाई सके। वही जो ऊँट है इनने एक खेत बाड़ने में लगभग पूरा दिन या 2 दिन लग जाए। आप देख सको ये देखो बहुत ही सुंदर लाग रहे हो नज़ारो, मैंने भी बहुत बढ़िया लाग रहे है। मारी भी इच्छा ही कि आपने जो पुरानो तरीको है खेत बाड़ने को भी कोई एक वीडियो आप सगला ने दिखावा क्योंकि हर आदमी खेत पर कौन जा सके, लुगाए हैं टाबर है बन ध्यान होना चाहिए कि आपने जी की प्राचीन परंपरा जी की ट्रेडिशनल खेती को तरीको कहीं हो वो दिखाने के खातिर में आज गुलेरिया गांव का मायूँ फौजी साहब को खेत है हो। और आप देखो अरे वो ऊँट है इसके पीछे देखो आप हल बांधेड़ो है। देखो तरीको दिखाऊँ आपने, ये ऊँट का लकड़ी बांधेड़ी है और लकड़ी देखो वो हल है और ये हल के सागे आप देखो एक किसान है जगह ये बारे है खेत। अब खेत तो फौजी साहब को नाम का है, फौजी साहब को सोन राम जी फौजी को खेत है। लेकिन ये देखो खेत बुआने के लिए ट्रैक्टर कौन बुलायो, ऊँट ने बुलायो। और एक मायने देखो वो हल देख लो और जो आप बहुत लंबा टाइम देखो सा और देखो सबको नाम बताना चाहूँ। देखो हमारे साथ रामकरण जी बताओ एक एक चीज को नाम बताओ। मायने देखो नीचे जगी लाग रही है तिकोर है। हाँ तो चऊ है। चऊ है। आज की बीज बावा आपा ऊपर बनाई है नाली हाँ। और आज की पीछे लकड़ी लाग रही है हाल है। अच्छा हाल हाँ। बी के पीछे जगी पूंछ के नीचे जगी लाग रही है गोल लकड़ी। हाँ। बा पीननी है। हाँ। अच्छा बी के ऊपर जगह कसेड़ा है ऊँट पर बन तंगड़ और पटिया बोला। अच्छा तंगड़ और पटिया। और आज की मुरियन बोला रास। अच्छा पहला कोई टाइम बाजरी बीजता। हाँ। भी टाइम कहता रास पुरानी बाजरी बीजनी मतलब रास और पुरानी जो तो गेब हुए वो बाजरी के बीच में देसी बाजरी में गेब होतो। अच्छा जो तो रास और इनके बीच में पुरानी में गेब हुए मतलब गेब के मैं बीज डालता पुराने टाइम अपना बड़ का। देखो है क्या बात है। अगर बढ़िया हुआ पींदनी तो पछे मोकड़ो धान जना सोर है बींदनी बहुत जोरदार सा। नाम का है साहब को? मांगीलाल जी पूनिया। मांगीलाल जी ओ जो हले जो थे चलाओ ऊँट को तो ओ कता बरसाऊ काम करो हल चलाने को? 15-20 बरसाऊ। 15-20 बरसाऊ। हाँ। तो आज का लोग ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टरों खेत बावे तो थे ऊँट वालो वो काम क्यों कर रखे है? ऊँट राख में ले ऊँट की खेती सबसे बढ़िया खेती हुए। अच्छा। और ऊँट तो जहाँ ट्रैक्टर तो अब मतलब जल्दीबाजी उससे साल गया ऊँट को बाणु ही कौन सा है जमी आल बाजरी जहाँ 2 दिन में बा पड़े बा ट्रैक्टर में बांध ला गया। ऊँट लंबा टाइम ऊँट बेहता जहाँ ऊँट को हड़ बांधता एक लो ऊँट कोई भाव को नहीं। अच्छा तो यूँ कहीं फायदो है ट्रैक्टर में यूँ बाणे कहीं फायदो मिले, फसल ज्यादा हुई बीज अच्छो पड़े यूँ बीज अच्छो पड़े। हाँ बीज अच्छो पड़े फसल बढ़िया हुए। अच्छा एक बात बताओ ऊँट होते कता बीघा बाध्यो 1 घंटा के मायने एक दिन में कता बीघा खेत पाई जा? 2.5 बीघा एक दिन में 2.5 बीघा। हाँ 2.5 बीघा। और वो 2.5 बीघा शायद ट्रैक्टर तो 15-20 मिनट में बात। हाँ 15-20 मिनट में। हाँ 15-20 मिनट में। चलो देखो हमारे सागे आओ इना हो सोन राम जी फौजी साहब और रामकरण जी दोनों है तो थोड़ा आगे चला पहले भी ऊँट के आगे जा रहा आप बात कर। देखो साहब आप पूरी चीज़ की दिखाई है वो हाल इन बताइए क्या वो हाल है और नीचे जी आप देख रहे हो चऊ और नली जगह मायनो देखो मुँह एम थान भी थका दो एक बार विवेक आओ हम दिखा एक बार देखो साहब। हाँ दवाई। अच्छा देखो ये मूंगफली का बीज है। अब गोटा क्यों लेकिन आप बावे जहाँ बीज क्यों है इन्हें? हाँ क्यों बीज बाईज है बिया गोटा अगर अपन खावा तो गोटो खेस का लेकिन अबारी के लिए सब दसों बढ़िया बीज है क्योंकि बीजनो ही बोल के बीज जमीन में गिरी जाए बिन के बीजनो तो वो बीजनो हो रही है बार। तो आओ साहब फौजी साहब आगे आओ। रिटायर्ड फौजी है और सागे भी फौजियों का मुझे है मांगे रामकरण जी गुलेरिया को खेत देखो थे मतलब अपने क्षेत्र का सौ बढ़िया किसान मानी जाए। अच्छा राम सा मैं एक चीज़ जानना चाहूँ कि आप ऊँट क्यों बुआ रहे हो खेत? लोग तो आजकल ट्रैक्टर में बुआवे ऊँट वास्ते बुआ रहे हैं बीज बढ़िया पड़े और एकदम बढ़िया पड़े नाली के और ट्रैक्टर में बुआ तो बीज बढ़िया कौन पड़े।
अच्छा दूर दूर पड़े या कोई नाली दट गया 8-7 नाली हुए 8 नाली हुए ट्रैक्टर की। अच्छा इनमें एक ही नाली है। हाँ, हाँ। एक नाली अगर डट भी जा तो था पड़ जा तो हाथ पतो हाथों हाथ पतो लग जा। ट्रैक्टर में बड़बड़ाहट में की गोंडा पड़े। हाँ आई बात है। हाँ, सही अच्छा, है। कता बीघा खेत आपनो? और सगड़ो तो 15 बीघा खेत है। 15 बीघा। हाँ। तो कता बीघा बुआ रहे हो बार? अभी तो 5-1 बीघा बुआ रहे 5 हैं। अच्छा 5 बीघा मैंने ऊँट कता कतो टाइम लेसी बाणे में? 2 दिन 2 दिन लेसी। अरे ओ अगर ट्रैक्टर बुला रहे थे बुआ था तो कितनी देर लगती मैं? 15-20 मिनट लगती। 20 मिनट लगती। 15-20 मिनट या आधी घंटा लग बिल्कुल। जाती। अच्छा ये काई मजदूरी ले रहा था पा? ये लेगा शायद 1500 या एक दिन 1600। का? हाँ 1500। हाँ। और ट्रैक्टर अगर थे तो बुआ था मान लो एक माने जहाँ 2 दिन लागी 3000 रुपया लग गया। ट्रैक्टर को कितना रुपया पड़ता? ट्रैक्टर तो 1500 या 2000 पड़ता बस। मतलब वो सस्तो पड़तो? सस्तो पड़तो वो। बिल्कुल। लेकिन सस्तो पड़े का यूँ है कि यूँ खेती बढ़िया हुई यूँ मूंगफली की फसल जोरदार हुई तो समझदार किसान है जगह आज भी ऊँठा खेती करना चाहिए। रामकरण जी बहुत बहुत स्वागत करूँ आपको। बताओ थांगा बायला सोन जी के खेत में आप आया तो थाने हिसाब ट्रैक्टर में कहीं फर्क है खेती में? शिवजी यान है कि जकी आप खेती ट्रैक्टर नू करा और ऊँट या अपने बैल नू करा जी परंपरागत खेती जकी के पीछे विज्ञान हो और भी खेती ना अपना बडेरा करता आया भी खेती में अतो अंतर है कि भी के मायने जकी 7 दिन भी बाता तो बा पड़ती और भी के बाद में धान भी बड़ो शानदार निपजतो। अब जकी आप ट्रैक्टर खेती करा ट्रैक्टर तेज चले और ट्रैक्टर के माँ बीज भी सही कौन पड़े। रही बात ट्रैक्टर के मायने जकी सूर्य की किरणा है वे धीरे धीरे जो ट्रैक्टर वो चले तो भी उसमें को तो प्रभाव पड़े कि बीज को अंकुरण बहुत ज़्यादा जल्दी हुए और इन बहुत ज़्यादा टाइम लगे। दूसरी बात है कि मैं निवेदन करना चाहूँ आपने जगह दर्शक देख रहा है कि आप जी खेती कर रहे हैं परंपरागत खेती कर रहे हैं एक मायने आज की पीढ़ी जी खेती कर रही है इन जहर को बहुत यूज हो रही है पेस्टिसाइड को यूज हो रही है। तो मैं सर ना कहूँ मेरा कहना वो है कि आप जड़ तक हुए तो अपनी देसी खेती करा और पुरानो जो जमानो हो भी की ओर लौटा और आपनो जो खेत है बाण को पहला को जो तरीको हो बड़ो शानदार हो अपने बड़का के हर चीज़ के पीछे विज्ञान हो। चाहे आप पशु रखता आज पशु को अपन वो बेनिफिट हो कभी के गोबर हूँ अपने खेत के मायने पशु और खेती दोनों एक दूसरे का पूरक आ तो गाय और भैंस भी एक विज्ञान हो और भी के दरमियान जको गोबर हो तो भी खेत के में अपन डालता खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती। आज आप यूरिया इस्तेमाल करा DAP इस्तेमाल कर रहे तो यूँ 2 साल 3 साल 4 साल बाद में अपनी ज़मीन बंजर हो रही है और दोनों तीसरी मात्रा में अपन खाद डालनी पड़े। बिल्कुल आप सुनो देखो 2 नुकसान है के मायने एक तो जका आप जो धान खा रहा वो जहर खा रहा अति बीमारी आज कैंसर की सौ बड़ी बीमारी जी बढ़ रही है बी के पीछे एकमात्र कारण है कि आज वो पेस्टिसाइड को और यूरिया जो रासायन यूज कर बी के कारण अब मैं बाने बोलियो कि वो मूंगफली का जगह दाना मन दो तो मन हाथ में कौन दिया बोलियो मान जहर है। अब बोलो को जो बोईज रही है वो जहर है पहली सब जहर ली कहीं वजह साहब से कह रहा हूँ सही बात है जहर है। बिल्कुल तो भी जो फसल उसी बात भी जहर की उसी बिया मानो तो फर्क तो ही देसी हमारी हम फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो साहब बीज देखो बीज पर ही हुए अगर बच्चों बचपन में बीमार है तो वो आगे पीछे बीमार ही रहे तो लेकिन कुल मिला के जो आ सके कि जो ट्रेडिशनल जो तरीको अपनाए खेती को वो बहुत बढ़िया लगे मैंने। और आजकल खेता में कड़ी आपने कौन देखने मिले कि कड़ी बेल हूँ या ऊँट बाइज रहे वो देखो सा जो पुरानी पद्धति अपनी खेत बाने की ऊँट या बेल हूँ ऊँट खेत बाइज रहे है। ये देखो वो आगे एक झोली लगाड़ी है बिक मायने मूंगफली का बीज है मूंगफली का गुट है तो बे आप देखो इन डाली हूँ एक मायने ये झोली मुँह काट और घेरे झोली देखो इन बीजों के यानी एक मायने बीज रख है किसान तो बीजो है। और देखो सा खेती को सौ प्राचीन जो तरीको सौ पुरानो तरीको जो है वो बेल और ऊँटा खेत बाण को हो और ट्रैक्टर वगैरह तो अब चाले हैं। मारवाड़ के मायने पुराने टाइम में लोग बेलू खेतों बाता और अपने इस क्षेत्र में ज़्यादातर ऊँट बाता लेकिन आज भी लोग ये पद्धतियों खेत बावा देखो सा ऊँट गाड़ो खेत का मायने खाद को यूज करियो जाओ है। आप देख सको है मींगणिया गोबर नज़र आ रहे है बकरी की मींगनी भी है और गाय को गोबर भी है तो यूँ खेती बढ़िया हुए बढ़िया वाइड के मायने भी आप देख सको जगह जगह साफ नज़र आ रही है जी खाद है तो अपने क्षेत्र के मायने अच्छी चीज़ है कि लोग खाद को प्रयोग करें खेतों के मायने।